हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी ठीक होंगे। और जैसे कि हमारा क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर जो हम कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम पहुंचे हैं एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया कि ए मर्चेंट हैड ₹78,592 विद हर। She placed an order for purchasing 40 radio sets at rupees 1200 each. How much money will remain with her after the purchase? इसमें बताया गया है, एक मर्चेंट है, व्यापारी है, उसके पास 78,592 रुपीज़ हैं अभी, जिसमें से उसने क्या किया, उसने 40 रेडियो सेट्स का ऑर्डर कर दिया। पर रेडियो की जो कॉस्ट है दैट इज़ 1200 ईच। आपको बताना है कि 40 रेडियो सेट्स की कॉस्ट क्या पड़ेगी उसको, एंड आफ्टर दैट उसके पास कितनी मनी जो है वो बच जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ वन रेडियो, हमने निकालना है कि एक रेडियो की कॉस्ट कितनी है। सो वो तो आ गई हमारी, दैट इज़ ₹1200। नेक्स्ट, कितने रेडियोज उसने परचेज किए थे, तो उसने किए थे नंबर ऑफ रेडियोज शी परचेज, उसने किए थे 40 रेडियोज। तो इसका देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट कितनी होगी हमारी, 1200 इंटू 40, दैट इज़ ₹48,000। अब जो बात आती है कि उसके पास उसने कितने पैसे स्पेंड किए और उसके पास कितने बच गए। तो टोटल थी उसके पास मनी 78,592, जिसमें से उसके जो रेडियोज आ गए 40, उनकी कॉस्ट उसको पड़ी 48,000। ओके, सो उसके पास जो मनी लेफ्ट विद हर दैट इज ₹30,592 आउट ऑफ 78,592। ओके, विद दिस आवर क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीट। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, a student multiplied 7,236 by 65 instead of multiplying by 56. By how much was his answer greater than the correct answer? इस क्वेश्चन में आपको ये बताया गया है कि एक स्टूडेंट को 7,236 को 56 के साथ मल्टीप्लाई करना था, बट उसने 7,236 को 65 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें आपसे ये पूछा गया है कि जो रॉन्ग नंबर है वो करेक्ट नंबर से कितना बड़ा है। ओके, सो दैट्स वेरी इजी। सबसे पहले हम देखेंगे कि उसको रॉन्ग नंबर से मल्टीप्लाई करके उसका क्या आंसर आया था। सो यहाँ दिया गया 7,236 को जब हमने 65 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 4,70,340, जबकि करेक्ट नंबर क्या था हमारा 56। सो मल्टीप्लिकेशन विद करेक्ट नंबर दैट इज 7236 मल्टीप्लाई 56, करेक्ट नंबर इज 4,05,216। सो अब बात रहती है कि जो उसका आंसर था वो कितना ज़्यादा ग्रेटर था देन करेक्ट आंसर। सो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे जो हमारी वैल्यूज़ आई हैं, तो माइनस करके हमारा जो आंसर रहता है दैट इज 65,124। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मेनी क्लॉथ विल रिमेन। आपको यहाँ कहा गया है कि एक शर्ट को बनाने के लिए, उसको स्टिच करने के लिए 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर क्लॉथ की ज़रूरत है। तो टोटल क्लॉथ हमारे पास कितना पड़ा हुआ है, 40 मीटर। आपको ये पूछा गया है कि आप 40 मीटर क्लॉथ से कितनी शर्ट्स जो हैं वो बना सकते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया जैसे क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच अ शर्ट, एक शर्ट को स्टिच करने के लिए हमें कितना क्लॉथ चाहिए, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम इसको, ये मीटर में दिया गया है और ये 15 सेंटीमीटर दिया गया है, इनको पहले हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देयरफॉर
2 मीटर में हमारे कितने हो जाएंगे 200 सेंटीमीटर प्लस ये वाले 15 सेंटीमीटर, कितने हो गए टोटल 215 सेंटीमीटर। ओके, तो लेंथ ऑफ क्लॉथ कितनी है 40 मीटर, जिसको हम 4000 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है, इन सेंटीमीटर। सो देयरफॉर नंबर ऑफ शर्ट्स विच कैन बी स्टिच, इसको हम क्या कर देंगे 4000 का 215 से डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पे देख रखे हैं जैसे 215 को सबसे पहले हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 215। देन उसके बाद हमने इसको माइनस किया तो हमारा आया 1850। इसके बाद हमने ये वाला ज़ीरो जो है इसको नीचे लाया, अब हमारे पास वैल्यू क्या है 1850। तो 215 को जब हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1720। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास बच जाता है 130, ओके, रिमाइंडर। सो इससे हमें ये पता लगता है कि 40 सेंटीमीटर क्लॉथ से हम 18 शर्ट्स जो हैं उनको बना सकते हैं, ओके। लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पे, ये जो 130 है, 130 जो हमारा रिमाइंडर आया है, इसका ये मतलब हुआ कि 40 मीटर क्लॉथ से 130 सेंटीमीटर जो कपड़ा है हमारे पास क्लॉथ जो है वो बच जाएगा, ओके, दैट विल बी रिमेन। तो देयरफॉर 18 शर्ट्स कैन बी मेड एंड 130 सेंटीमीटर क्लॉथ विल रिमेन, ओके। So with this, question number 9 is done. Let's move on question number 10. Question number 10. Medicine is packed in boxes. Each weight 4 kg 500 gram. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg? आपको यहाँ पूछा गया है कि मेडिसिन्स जो हैं उसको पैक किए गए कुछ बॉक्सेस में, तो हर एक बॉक्स का जो वेट है वो कितना है 4 kg 500 ग्राम। आपको ये बताना है कि कितने बॉक्सेस जो हैं वो एक वैन में आ सकते हैं जो सिर्फ 800 kg तक वेट को लोड कर सकती है। तो चलिए इसकी सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है कि वेट ऑफ वन बॉक्स कितना है हमारा 4 kg 500 ग्राम। हमें पता है कि 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम, सो इसलिए 4 kg 500 ग्राम्स को हमने किस में कन्वर्ट किया ग्राम्स में। सो 4 को जब हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया हमारा आंसर आ गया 4000, और 500 ग्राम पहले से ही इसमें था ग्राम में, तो इसको हमने डायरेक्टली यहाँ लिख दिया। इन दोनों को हमने प्लस किया तो आ गया 4500 ग्राम। अब बताया कि जो वैन है उसमें मैक्सिमम कितना लोड जा सकता है, तो मैक्सिमम लोड कैरिड इन द वैन इक्वल्स टू 800 kg, ओके, और 8 लाख ग्राम। 800 को हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना था, हमारा आ जाएगा 8 लाख ग्राम। सो जब हमने 8 लाख को 4500 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएंगे 177 बॉक्सेस, जिसका ये मतलब है कि मैक्सिमम हम 177 बॉक्सेस जो हैं वो उस वैन में लोड कर सकते हैं। दैट इज़ योर आंसर। सो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। Question number 11. The distance between the school and the house of a student's house is 1 kilometer 875 meter. Every day she walks both ways. Find the total distance covered by her in 6 days. आपको यहाँ बताया गया है कि एक स्टूडेंट है, उसका डिस्टेंस जो है उसके स्कूल से उसके घर तक का वो है 1 किलोमीटर 875 मीटर। आपको बताना है कि वो एक दिन में टोटल कितना डिस्टेंस कवर करती है और 6 डेज में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो सबसे पहले देखिए, जब बच्चा घर से स्कूल जाएगा तो एक तो वो डिस्टेंस हम इंक्लूड करेंगे, उसके बाद जब बच्चा स्कूल से वापस घर पे आएगा सो उस डिस्टेंस को भी हम इसमें एडअप कर देंगे, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल कितना है 1.875 किलोमीटर। नाउ नेक्स्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल टू होम 1.875 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस उसका कितना हो गया एक दिन में 3.750 किलोमीटर। नाउ डिस्टेंस कवर्ड इन, एक दिन में अगर इतना डिस्टेंस एक स्टूडेंट कवर करता है तो 6 डेज में कितना करेगा। हमें क्या करना है, जितना उसका एक दिन का डिस्टेंस आया है उसको हम 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज इक्वल्स टू 3.750 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 22.5 किलोमीटर। सो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 6 डेज में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 22.5
किलोमीटर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 12। अ वेसल हैज़ 4 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। एक वेसल है जिसमें 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर उसमें क्या है, कर्ड है, दही। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। कह रहा है कि कितने ग्लासेस, जबकि ग्लासेस की जो कैपेसिटी है दैट इज़ 25 ml, कितने ग्लासेस जो हैं वो इस कर्ड से फिल हो सकते हैं। ठीक है, हमें ये निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कैपेसिटी ऑफ ए वेसल, कैपेसिटी कितनी है वेसल की, दैट इज़ 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर। तो जबकि हमें पता है, अब देखिए यह यहाँ पर लीटर में दे रखा है और यहाँ पे मिलीलीटर में दे रखा है। सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो करेंगे कैसे, वी नो दैट 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर। तो 4 लीटर एंड 5 मिलीलीटर में कितने हो गए, 4 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 500 मिलीलीटर का, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। जब 4 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 4000 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर, दैट इज़ 4500 मिलीलीटर। अब आप देखो कि एक गिलास की कितनी कैपेसिटी है। एक गिलास में हमारे पास आ जाएगा 25 मिलीलीटर। ओके, ओवरऑल हमारे पास कितना कर्ड है, 4500 मिलीलीटर। एक गिलास की कैपेसिटी है 25 मिलीलीटर। सो देयरफॉर नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड 4500 डिवाइडेड बाय 25। जब उसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 180। इट मीन्स कि हम 180 ग्लासेस जो हैं हम फिल कर सकते हैं कर्ड वाले। ओके, सो विद दिस हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 है ये भी हमारी कंप्लीट हो गई है। सो नेक्स्ट हम चलेंगे 1.3 एक्सरसाइज पे, जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके क्वेश्चंस दिखाएंगे। सो तब तक के लिए सभी जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, काइंडली शेयर द वीडियो, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। और जल्द मिलेंगे विद एक्सरसाइज 1.3 के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।